शिद्दत मोहब्बत आज की नई किस्त। ब्लैक हुड पहने फुल ब्लैक कॉलर की ड्रेस में वो कोई स्याह दुनिया का इंसान लग रहा था। इस वक्त मुझे नहीं पहचाना माय लिटिल फेरी, ये लफ्ज़ सुनकर मिशाल जी जान से लर्ज उठी थी। कैसी हो? कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ ना तुमसे। एक्चुअली कहीं बिजी था मैं। वो दोनों हाथ दीवार पे रखे बोला था। मिशाल अब मुकम्मल उसे खसार में थी। अच्छा चलो, मुझे तुम्हें कुछ याद करवाना था। मिशाल ने भीगी पलकों से उसकी जानिब देखा था। तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें चैलेंज कब बोला था? मिशाल का दिल तो एक पल को जोर से धड़का, मगर उसने हाँ में सर हिलाया। गुड। तो चैलेंज ये है कि तुम्हें अभी कुछ ही टाइम में मुझसे निकाह करना होगा, दाइम ने पुरसकून लहजे में कहा, जबकि मिशाल के पांव तले ज़मीन निकल गई। लिटिल फेरी, कहाँ हो यार? देखो मैं खाना ले आया हूँ। यार आ जाओ, बहुत भूख लगी है। वो किचन में सामान रख के बाहर आया। बेडरूम में देखा तो वहाँ भी नहीं थी। वॉशरूम में देखा तो वहाँ भी नहीं थी। दाइम के चेहरे के तासुरात सख्त हुए। मिशाल और पूरी कुव्वत से धाड़ा था और टेबल पर पड़े गिलास को पूरी कुव्वत से ज़मीन पर दे मारा। गिलास कुर्ची कुर्ची हो चुका था। नीली आंखों में खून उतर आया था। लाल अंगारा होती आंखों के साथ वो चिल्लाया, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती मिशाल दाइम दरानी। मैं तुम्हें दुनिया के आखिरी कोने से भी ढूंढ निकालूंगा, कह के पास पड़ी चेयर को ठोकर मार के निकल गया। निकाह मुबारक हो मिसिस मीर अरसलान भट्ट, वो बेड पे उसके करीब ही बैठे हुए बोला था कि महानूर फिरती से उठ खड़ी हुई। तो तुम देखो प्लीज़, मुझे अब जाने दो। मेरे तुम्हारे कहने पे तुमसे निकाह कर लिया है, अब जाओ, जाने दो मुझे। महानूर के कदम पीछे जबकि मेरे के कदम आगे की जानब उठ रहे थे। तो देखो, मेरे पास मत आना वरना शोर मचा दूंगी। हा। अच्छा, मचाओ शोर, मैं भी तो देखूं कि मेरी शेरनी में किस कदर दम है। इससे पहले कि महानूर दीवार के साथ टकराती, मीर उसको अपनी तरफ खींच चुका था। अब वो मुकम्मल उसके खसार में थी। मीर ने गौर से उसकी जानब देखा। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल अंगारा थी, सुर्ख कपकपाते हुए ओंठ जो मीर को कोई गुस्ताही करने पर उकसा रहे थे। मीर ने दीवाना वार उसके होंठों की जानब देखा, लेकिन महानूर ने उसका इरादा समझते हुए होंठों एक दूसरे में पेवस कर लिए, जो कि मीर को एक आंख ना भाया। उसने आगे बढ़कर उसके होंठों को आज़ाद किया और खुद झुककर इन पर जुल्म करने लगा था। शिद्दत से वो पीछे हटा तो खून की एक बूंद महानूर के होंठों पे मौजूद थी। महानूर का चेहरा शर्म के मारे लाल हो चुका था। महानूर मुसलसल रोते हुए मीर से खुद को छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई थी। मीर ने महानूर की कमर पे गिरफ्त और सख्त की और उसके कान में सरगोशी करते हुए उसकी जान फना करने लगा। तुम्हें पता है नूर, तुम बहुत खूबसूरत हो, किसी को भी दीवाना बना सकती हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हें तड़पाने को चाहता है। कहकर एक झटके से उसने उसको छोड़ा और वहाँ से निकल गया। मिशाल अभी कॉस्मेटिक्स और फ्रूट्स कुछ लेके फ्री हुई थी और वापस जाने के लिए कदम बढ़ाने ही थे कि अचानक कुछ ही दूर उसे एक होटल में जवार बैठा दिखाई दिया। जवार, ओह माय गॉड! वो एकदम आगे की जाना बढ़ने लगी कि अचानक ही दाइम का ख्याल आया, जिसने उसको इस यकीन के साथ बाहर आने की इजाज़त दी थी कि वो शॉपिंग करके सीधा वापस घर आएगी। एक पल को उसने दाइम का ख्याल आया, मगर अगले ही लम्हे वो जवार की जानब कदम बढ़ाने लगी। आखिरकार वो क्यों कर इस इंसान के बारे में सोचती है जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उस पे ज़िंदगी तंग कर दी है, इस पे बिला वजह की रोक टोक लगाई, जब चाहा करीब आया, जब चाहा झटक दिया। क्यों, आखिर क्यों वो इस खुदगर्ज इंसान के बारे में सोचती? मोहब्बत कैद करने का नाम नहीं है। जवार, मिशाल ने पुकारा। जवार को ये आवाज़ सुनने अरसा बीत चुका था। माय ब्यूटी,
اس سے منہ بے ساختہ نکلا۔ وہ پیچھے مڑا تو مشال اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مشال زوار اس کی جانب دیوانہ وار لپکا، کیسی ہو؟ کہاں تھی تم مائی بیوٹی؟ کس نے تمہیں کڈنیپ کر لیا؟ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں۔ میں اور عفان انکل کتنے پریشان تھے تمہیں لے کر کہ جانے کس حال میں ہوگی۔ اسلام آباد کا چپا چپا چھان مارا ہم نے، لیکن تم کہیں نہیں ملی۔ اور تم یہاں کراچی میں کیسے؟ زوار، میری شادی ہو چکی ہے۔ وٹ؟ کس سے؟ دائم درانی سے۔ دائم کا نام سن کر زوار کے چہرے کا رنگ فق سے اڑ رہا تھا۔ تم نے شادی کیوں کی ہے؟ میری مجبوری تھی زوار، میں اس کے قید سے رہا ہونا چاہتی ہوں، لیکن وہ واپس سے مجھے اپنے پاس قید کر لیتا ہے۔ میں کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی ہوں، لیکن چار دیواری میں قید ہو کے رہ گئی ہوں۔ پلیز زوار، ہیلپ می۔ آئی ول ہیلپ یو مائی بیوٹی، ڈو ناٹ بی اپسیٹ، آئی لو یو سو مچ، آئی کین ناٹ لیو ود آؤٹ یو۔ زوار نے آگے بڑھ کر مشال کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، اور پھر کچھ یاد آنے پہ وہ اپنی پاکٹ سے ایک پیپر نوٹ اور ایک پین نکال کر اس پہ کچھ لکھا اور مشال کو پکڑایا۔ مائی بیوٹی، یہ میرا نمبر ہے، اس کو اپنے پاس رکھو۔ اس نمبر پہ مجھ سے تم کانٹیکٹ کرنا، اوکے؟ اور بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ تمہیں اپنی دنیا میں واپس لے جاؤں گا، جہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی دوسرا اور وہ کمینہ دائم درانی نہیں ہوگا۔ زوار نے نفرت سے کہا، مگر یہ بات مشال کو اچھی نہ لگی، کیونکہ اس کا جواب تو اس کے خود کے پاس بھی نہیں موجود تھا۔ اوکے، اللہ حافظ کہہ کر مشال جانے لگی تھی کہ زوار نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ نہ جانے کیوں مشال کو یہ سب اچھا نہ لگا۔ اس نے اپنی کلائی سے اسے آزاد کرائی اور آگے کی جانب بڑھ گئی۔ زوار کی نظروں نے مشال کا